तो चलिए, आज हम लोग इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इस तरह के प्रश्न को हम लोग इसके पिछले क्लास में बनाए थे। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छा लगेगा। एक और बड़ी बात है, इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, उस पर जाके क्लिक करके उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और निकाल लीजिएगा। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आएगा समझकर और आप लोग अपने से भी बनाने का प्रयास करिएगा। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं। देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए ये कैसे प्रश्न है, देख लीजिए। यह पूछा हुआ किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पूछा है ABCD का मान पूछा है। तो हम इसमें ABCD का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हम लोग दो विधि से इसको हम बताएंगे। कितना विधि से? दो विधि से हम इसको बताएंगे। तो सबसे पहले पहला विधि हम लोग सीखते हैं। चलिए तो आइए पहला विधि हम लोग सीख लेते हैं। पहला जो विधि है उसको कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं क्या, पहले पेन सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं, नहीं हुआ, इधर बुलाओ क्या। ये जो देख रहे हैं इसको, इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा ई वाला है और छोटा ई वाला है। तो बड़ा को छोटा से भाग करेंगे। बड़ा को छोटा से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। चलिए पहला भी देखिएगा, बड़ा को छोटा से भाग करेंगे। जैसे यहाँ पे 30 में किससे, 30 को 43 में 30 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला विधि। इसमें क्या करेंगे, यह 30 इकाई 30 कितना हो जाएगा? यहाँ 3 1 13 उतरा। उसके बाद में यहाँ पे ये 30 यहाँ पे फिर से लाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 13 दूना 26 हो गया। 13 दूना क्या हो गया? 26। यहाँ कितना शेष आया? यहाँ शेष आएगा 4। फिर 13 यहाँ उतरेगा। 13 कहाँ उतरेगा? 13 उतरेगा आपको यहाँ। ठीक है ना। जब तक जाएगा जब तक पूरा ना कट जाए। तो 4 तिहाई क्या होता है? 12। 4 तिहाई क्या होता है? 12। यहाँ एक शेष हुआ। अब यहाँ पे 4 आएगा। 4 इकाई 4, ये पूरा पूरा कट गया। अब आप देखिए यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो ए का मान है वो हो गया 1। ए का मान क्या हो गया? 1 हो गया। बी का जो मान हो गया वो क्या हो जाए, सॉरी, ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे पेन को थोड़ा सा चलिए, यहाँ पे बी का मान क्या हो जाएगा? 2b का मान, 2b का मान कितना हो जाएगा? 2। 2b का मान कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पे 3c का मान, 3c का मान कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई वाला d का मान यहाँ हो जाएगा आपका 4। यानी आपका निकल गया। देखिएगा यहाँ a बराबर 1, a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। b का क्या आ गया? देखिए 2 से बराबर दोनों तरफ कट गया तो 1 हो गया। b का मान क्या आ जाएगा? b का मान जो है वो आपको आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा? b बराबर 1 आ जाएगा। उसके बाद में c, देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो c बराबर क्या हो जाएगा? c का भी मान क्या आ गया? 1 आ गया। और d का मान क्या आ जाएगा हमारा? d का मान 4 आ जाएगा। d का मान क्या आ जाएगा? अब पूछा है ABCD का मान। अब दोनों को सबको जोड़ देंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा? 4। 4 1 5 1 6 1 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7। यह पहला विधि है। क्या है? पहला विधि से हम लोग इसको बनाते हैं। पहला विधि, ठीक है ना। पहला विधि इस तरह से है, इसको हम लोग बना। चलिए इसको हम लोग फिर से दूसरा विधि इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग खत्म करते हैं, दूसरा विधि देखेंगे। बढ़ल है।
चलिए दूसरा विधि भी सीखना जरूरी है, क्योंकि दूसरा विधि बहुत जरूरी है, ये भी सीखना जरूरी है। दूसरा विधि कैसे सीखेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। इस तरह से जैसे बड़ा वाला को ऊपर लिखेंगे, सॉरी 43 बटा क्या लिखेंगे 30, 43 बटा 30। इसको जो भाग दीजिएगा तो 30 से इकाई 30, 30 इकाई 30 और जोड़ शेष कितना बचा 13, 13 बटा कितना हो जाएगा 30, 13 बटा 30। देखिए 30 इकाई 30, शेष बचा 13, तो प्लस 13 बटा 30 10 हो जाएगा, 13 बटा क्या हो जाएगा 13 बटा 30 हो जाएगा, 13 बटा 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका जो बड़ा है उसको ऊपर लेंगे और इसका जो छोटा है नीचे लेंगे। तो यहाँ पे बड़ा को ऊपर लेंगे और छोटा को नीचा लेंगे। अब 13 दूना 26, 13 दूना 26, शेष कितना बचा इसमें 4 बटा 13 लिखेंगे। अब इस इधर फ्रेंड्स 13 को ऊपर लिखेंगे, 13 को ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचा लिखेंगे। यहाँ पे अब इसको 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यानी अब प्लस शेष कितना बचा 1 बटा 4। अब फिर नीचे 4 को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे। कितना मर्तबे 4 मर्तबे, तो शेष क्या बचेगा 4 मर्तबे ज़्यादा शेष क्या बचा 0 बटा 1 बचेगा। शेष ही ना बचेगा, 4 इकाई 4, 0 बटा 1। अब आपका जो हो गया ई, जो हो गया आपका ई वाला देख रहे हैं, ई जो देख रहे हैं ई ए का मान हो गया, ई ए का मान हो गया। ई वाला जो हो गया वह बी का मान हो गया, ई वाला जो हो गया वह सी का मान हो गया, और ई वाला जो हो गया वह क्या हो गया वह डी का मान हो गया। गलती हो गया क्या, उसमें गलती हो गया था क्या, 4 इकाई 4, अच्छा देखिए लग रहा है गलती हो गया ना उसमें। चलिए तो इसमें मान तो बदल जाएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी ना, ठीक तो है। यहाँ पे 2b का मान हो जाएगा, यहाँ 2b का मान हो जाएगा, यहाँ पे 3c का मान हो जाएगा, यहाँ पे d का मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 3c बराबर 3 है तो कट के क्या हो जाएगा एक ही ना होगा। तो यहाँ 2b है तो 2b बराबर 2 है तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b बराबर 1 हो गया और c बराबर भी 1 हो गया, और d बराबर क्या हो गया d बराबर 4 हो गया, और a बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 1 5, 5 1 6, 1 7। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। यह मेथड भी जरूरी है, यह मेथड भी जरूरी है इसको बनाने के लिए। अब यह काम कहाँ आएगा उसको बताएंगे जब अगला प्रश्न आएगा ना। इस मेथड का जब तक आप यूज नहीं कीजिएगा आपसे नहीं बनेगा। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न भी इसी तरह से, नेक्स्ट प्रश्न भी इसी तरह से। यहाँ ए बी सी डी दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत आसान तरीका। चलिए आइए उसी विधि का प्रयोग करेंगे, उसी विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए विधि क्या है ध्यान दीजिए, विधि जो है वही है, बड़ा कौन है 154, भाग देना है किससे, भाग देना है 29 से। कितना से भाग देना है 29 से। कितना मरतबे जाएगा, यानी 2 7 14, 7 मरतबे नहीं जाएगा, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14, 6 मरतबे, 6 9 छक 54। अगर 6 मरतबे लेते हैं 6 मरतबे तो 9 छक 54, 6 दूना 12 और 5 17 ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 6 मरतबे नहीं होगा, चलिए इसको 5 मरतबे लेते हैं, 5 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 5 दूना 10 और 4 14, ठीक है ना। 5 मरतबे गया, कितना उतरा यहाँ पे 4 में 14, 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। अब यह 29 को यहाँ उतारेगा, 29 को यहाँ उतारेंगे, ठीक है।
अब उसके बाद में 9 3 27, 9 3 क्या हो जाएगा 27। उसके बाद में यहाँ पे 9 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद में यहाँ 9 को यहाँ उतारेंगे, 9 को यहाँ उतारेंगे, 2 से 2 चौका 8, 2 चौका 8, शेष कितना हुआ 1। अब फिर से यहाँ पे 2 आएगा, अब क्या हो जाएगा 2 इकाई 2, पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे हमारा a का मान क्या हो गया, अब a का मान क्या हो गया 5, b का मान क्या हो गया 3, c का मान क्या हो गया 4 और d का मान क्या हो गया 2। अब आपका बन गया। पूछा क्या है ए बी सी डी पूछा है, क्या पूछा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा है। तो आपका क्या हो जाएगा, a का मान 5 हो जाएगा, b का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और उसके बाद में d का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 3 8 4 12, अब 12 2 14। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको, इस प्रश्न का आंसर 14, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं किस तरह से बन रहा है। ध्यान से जो हम लोग जो टाइप बताए हैं, जो विधि बताए हैं, इस विधि का प्रयोग करके ऐसे ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। अब देखिए यह जो प्रश्न है आपको एसएससी CGL TRE 2 15 नवंबर 2020 में यह पूछा हुआ प्रश्न। अब बताइए एसएससी CGL मेंस का सवाल है, मेंस का सवाल है, आप इसको चुटकियों में हल कर सकते, कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे माइनस जो है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा माइनस है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ही थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो इसको हम लोग पहला विधि से नहीं बना के दूसरा विधि से बनाना इसको बहुत आसान होगा। चलिए इसको सीखते हैं। यहाँ पे जैसे सबसे बड़ा कौन है 45, क्या है सर 53, 53 में कितना से भाग देना है 45 से, कितना से भाग देना है 45 से, कितना मरतबे जाएगा 1 मरतबे जाएगा, कितना मरतबे 1 मरतबे जाएगा। इसको क्या कीजिएगा, यहाँ बचेगा कितना 5 3 8, 8 बटा कितना होगा 45, 8 बटा कितना होगा 45। अब इसको ऊपर भेजेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे और उसके बाद में इसको नीचे, 8 पचे 40, 8 पचे 40 प्लस कितना बचेगा, उधर बचेगा आपको 5, 5 बटा कितना होगा 5 बटा 8। अब इसको ऊपर लिखेंगे 8 बटा 5, 5 तिहाई, 5 तिहाई सॉरी 5 दूना 10। देखिए 5 एका 1 मरतबे जाएगा, लेकिन अगर हम 5 इकाई 5 आप प्लस करते हैं 3 बटा 5 तो आप देख सकते हैं ए का मान तो ई हो गया, बी का मान तो ई हो गया, लेकिन सी का मान यहाँ नहीं हुआ। के देखिए यहाँ पे सी क्या दिया है, सी के जगह पर -2 बटा 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है सी -2 बटा 5 लिखा है, तो यहाँ भी हमारा माइनस आना चाहिए क्योंकि नीचे अब कुछ नहीं है। इसको कैसे, देखिए हम 5 बटा 8 8 बटा 5 को दो तरह से भाग लगा सकते हैं। एक 5 इकाई 5 अब बचेगा 3 बटा 5 लिख सकते हैं, 5 इकाई 5। एक बार इसको दोबारा लेंगे, क्या लेंगे, इसको एक बार इसका दुगुना लेंगे, 2 बार 2 शेष हो सकता है, एक 5 इकाई 5 3 बटा है, इसका जब दुगुना लेंगे जैसे 5 दूना 10 तो शेष क्या बचेगा -2 बटा 5 बचेगा। यानी आप देख सकते हैं हई जो माइनस है यहाँ पे ई वाला स्टेप देखिए -2 बटा 5 यहाँ आ गया कि नहीं, -2 बटा 5। तो इस 8 बटा 5 को दो तरह से हम भाग दे सकते हैं। एक मरतबे कटाएंगे, दूसरा 2 मरतबे कटाएंगे। तो 2 मरतबे कटा रहा है इसलिए कि यहाँ -2 बटा 5 मंगाना है, तो -2 बटा 5 आ गया, इसीलिए यहाँ पे 1 मरतबे या नहीं होके 2 मरतबे होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ई वाला प्रयोग नहीं करके ई वाला प्रयोग करेंगे, यानी 5 दूना 10 माइनस शेष कितना हुआ
2 हुआ और बटा कितना हो गया 5। आप इसको नहीं समझ सकते। जैसे मान लेते हैं 8, 8 को हमको 5 से भाग देना, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो -2 आया कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं ना 2.2/5 लिख सकते हैं कि नहीं। इसीलिए इस 8/5 को दो तरह से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं 1 - 3/5, एक लिख सकते हैं 2 - 2/5, दोनों लिख सकते हैं। तो हमको इसको यहाँ लिखना है, तो आप अब देख सकते हैं हमारा मान अब आ गया। ए का मान कितना हो गया, हमारा ए का मान कितना यहाँ पे हो गया, चलिए बताइए। ए का मान जो हो गया हमारा, ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर जो हो गया वह 1 हो गया, बी बराबर जो हो गया वह 5 हो गया, और सी बराबर क्या हो गया 2 हो गया, सी बराबर 2 हो गया। तो आप क्या पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है 4a प्लस बी प्लस 3c पूछा है। तो यहाँ पे 4a तो 4 गुने 1, 4 गुने 4 गुने 1, 4 गुने 1 जोड़ बी का मान कितना है 5, जोड़ सी का मान कितना है, तो 3 गुने सी का मान कितना है 2। तो आंसर हो जाएगा 4 इकाई 4 जोड़ 5 जोड़ 5 3 दूना 6, तो 6 4 10 और 5 15। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 15 नहीं दिया है क्या, 4a प्लस 4a, ए का मान 1, बी का मान 5, सी का मान 2। आई पूछा हुआ है 4a प्लस 4b प्लस 3c, 6 4 10 5 15। इस प्रश्न का आंसर 15 होना चाहिए। यहाँ पे ई वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 15 होगा। ऑप्शन में थोड़ा सा त्रुटि था, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 15, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 15। आगे आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे दो। चलिए इसी प्रश्न को ये भी पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल टीआरए 2 16 नवंबर 2020 को पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ पे इसको भी दूसरे विधि से ही बनाएंगे। 79 में कितना से भाग देना है 29 से, यानी इसको भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे जाएगा 30 दूना 3 मरतबे, 3 मरतबे जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 मरतबे 20 23 30 3 90 नहीं 2 मरतबे जाएगा, कितना 2। शेष क्या होगा बताइए, इसमें शेष जो होगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 4 दूना 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5 और 3 से करिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 27 और 3 दूना 6 और 2 8, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 मरतबे जाएगा। तो शेष कितना बचेगा 79 में से घटेगा आपको 58, तो बचेगा शेष कितना 1 और या 2 21 बचेगा। क्या बचेगा 21, 21 बटा क्या होगा 29, 21 बटा 29। अब इस 29 को ऊपर लिखेंगे, 29 को ऊपर लिखेंगे और बटा क्या लिखेंगे 21, 29 को ऊपर और नीचे लिखेंगे 21। अब इसको 21 मरतबे 1 मरतबे जाएगा और उसमें शेष कितना बचेगा 8, 8 बटा 21। यहाँ आप देखिए y के जो प्लस के बाद 2 है, यहाँ हमको 2 छोड़ना है, यहाँ पे हमको 2 छोड़ना है। तो हम 4 को क्या 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 4 लिख सकते हैं, यानी हमको यहाँ पे 2 यहाँ छोड़ना है। तो इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 2, तो 2 छूट जाएगा। अब 4 को इधर लेके आएंगे, यानी 21 बटा 4 अब यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ 2 छूट गया, 2 छूट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पचे 20 और 1 बटा 4। अब यह 4 बटा 1 नीचे आएगा, यह हो जाएगा 4 4 इकाई 4 4 इकाई 4 और शेष कितना होगा 0 और बटा 1। अब ए का मान कितना हो गया 2, बी का मान 1, सी का मान 5 और डी का मान 4। अब पूछा क्या है 2x, सॉरी x का मान, y का मान, z का मान, z का मान पूछा। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा x y z, x y
सॉरी, अब यहाँ पे देखिए 1/4, देखिए 1/4 तो यहाँ आ गया, तो यहीं तक हमारा रह जाएगा, यहीं तक हमारा क्या हो जाएगा, आगे ही नहीं बढ़ेंगे, आगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमको कहाँ तक निकालना है, 1/4 तो यहाँ आ गया, आगे नीचे रहता तो आगे तक जाते हैं। एक्स का मान ये हो गया, वाई का मान ये हो गया, जेड का मान, तो एक्स बराबर हमारा हो गया 2 हो गया, वाई का मान कितना हो गया 1 हो गया, और जेड का मान कितना हो गया 5 हो गया, जेड का मान कितना हो गया 5। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका मान पूछा हुआ है, तो 2 × 2 जोड़ 3 × वाई, तो वाई का मान कितना है, वाई का मान कितना रखेंगे 1, और माइनस जेड का मान कितना है 5, जेड का मान कितना है 5, ठीक है। अब इसको 2 दूना 4, 3 इकाई 3, और माइनस 5 क्या हो जाएगा 4 3 7, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2। यह प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट है, इसके बाद प्रश्न खत्म है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आगे जो नेक्स्ट इस प्रकार का वीडियो हम लेकर आपके लिए ज़रूर आए। धन्यवाद।